स्वामी जी कहाँ हैं? प्रणाम स्वामी जी। सुख प्राप्त हो। स्वामी जी कहीं आप विश्राम तो नहीं कर रहे थे? नहीं हिम्मत, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने तुम्हें जिस उद्देश्य से बुलाया है उसके बारे में बातचीत करना आवश्यक है। हिम्मत, मैं ये जानना चाहता हूं कि कुंती से विवाह के पीछे तुम्हारी भावना क्या है? स्वामी जी, आप अपने शिष्य की भावना को नहीं जानते। जब मैंने कुंती जी से शादी की इच्छा व्यक्त की थी तब आप भी तो थे, और आपने मेरी इस इच्छा और इस फैसले को सराहा भी था, उचित ठहराया था। किंतु अब इस विषय पर मुझे अपना अंतिम निर्णय लेना है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इन दिनों में यदि तुम्हारी इच्छा में कोई परिवर्तन आया हो तो मुझे स्पष्ट रूप से बोल दो। इन दिनों मेरे साथ, मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसकी जानकारी आपको नहीं है। स्वामी जी, मेरी शादी की इच्छा होना अलग बात है और शादी हो जाना अलग बात। बिना इच्छा के कोई कार्य संपन्न नहीं होता। तुम्हारी इच्छा का सम्मान किया जाएगा। ऐसा है नहीं स्वामी जी। इस दुनिया के तौर तरीके कुछ अलग हैं। यहां इच्छा नहीं देखी जाती, देखी जाती है हैसियत, औकात, रुतबा, पैसा। और मेरे पास न हैसियत है न औकात। मैं किसी भी दृष्टिकोण से कुंती जी के योग्य नहीं हूं। क्या तुम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हो? मैं स्वयं नहीं पहुंचा स्वामी जी, लोगों ने मुझे इस निष्कर्ष पे पहुंचा दिया। हिम्मत, मैंने तुम्हें यहां लोगों की बात करने के लिए नहीं, तुम्हारी बात सुनने के लिए बुलाया है। किस मुंह से करूं अपनी बात? कुंती जी से शादी की इच्छा ने तो मेरी मान मर्यादा, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा आत्मसम्मान, मेरा अस्तित्व, इन सबको चुनौती दे दी है स्वामी जी। मेरा इतना अपमान हुआ है स्वामी जी कि मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये कुंती स्वयंवर है शिष्य, और ये मान अपमान मात्र तुम्हारे लिए परीक्षा है, और इस परीक्षा में तुम्हें उत्तीर्ण होना है। स्वामी जी, और मैं इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो चुका हूं। विवाह से पूर्व हर पुरुष को अपना परिचय देना होता है, और मेरा परिचय क्या है? मैं एक मजदूर हूं, मां बाप भी नहीं है, किसी बड़े घराने से भी नहीं हूं। स्वामी जी, मैं छोटे परिवार का एक छोटा और हीन इंसान। आदमी जन्म से नहीं, कर्म से बड़ा होता है। अगर ऐसा है तो क्यों मेरा तिरस्कार किया गया? क्यों मुझे लांछित किया गया? सभी ने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया? क्यों किया झूठा नाटक? कुछ लोगों को दूसरों को दुख देकर सुख प्राप्त होता है। हिम्मत, तुम्हारा जो अपमान हुआ उसमें कुंती की तो कोई भूमिका नहीं थी। नहीं स्वामी जी, उनके मन में तो आज भी मेरे लिए स्नेह है, सम्मान है। और जानते हैं स्वामी जी, जब उन्हें पता चला कि मैंने वो मजदूरी वाली नौकरी छोड़ दी है तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे समझाया। कुंती के दिल में तुम्हारे लिए स्नेह है, तो तुमने अपने दिल में ये बात पैदा क्यों कर ली? क्योंकि मेरे दिल पे चोट की गई है स्वामी जी, इसलिए अब मैं दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहता हूं। और मेरा दिमाग मुझसे बार बार कहता है कि मैं कुंती जी के योग्य नहीं हूं। तुम अपनी योग्यता स्वयं कैसे सिद्ध कर सकते हो?
तुम्हारी बातों में क्रोध है और क्रोध में कभी निर्णय नहीं लिया जाता। नहीं स्वामी जी, मैं जान गया हूं कि मैं कुंती जी को कोई सुख नहीं दे पाऊंगा। मैं उनके योग्य नहीं हूं, मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं। और रस्तोगी साहब के सामने मैं हूं क्या हूं मैं? ये बात तुमने उस समय क्यों नहीं सोची जब तुमने कुंती से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की थी? स्वामी जी, उस समय रस्तोगी साहब का रिश्ता कहां था? अभी भी कुंती के साथ रस्तोगी का रिश्ता नहीं हुआ है। लेकिन सब लोग करना तो चाहते हैं। हिम्मत, तुमने पुनः वही लोगों की बात करनी प्रारंभ कर दी। देखो शिष्य, संसार में किसी दूसरे की प्रतिष्ठा, किसी दूसरे की ऊंचाई देखकर अपना कद छोटा नहीं किया जाता। स्वामी जी, मैं तो जन्म से ही हर दृष्टिकोण से छोटा हूं। जन्म की बात मत करो। जन्म पर किसी का वश नहीं होता। यदि वश होता तो बात ही और थी। तुम्हारा भाग्य निर्धारित है, उसे कोई छीन नहीं सकता। रस्तोगी के सामने अपने निर्णय, अपनी इच्छा का दमन मत करो। स्वामी जी, स्वामी जी, मैं बहुत मुश्किल और तकलीफ के बाद अपनी इच्छा का दमन कर पाया हूं। अब मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई। आप अगर कोई इच्छा है तो वो ये कि कुंती जी और रस्तोगी साहब की शादी हो जाने दीजिए। इसमें सभी की भलाई है और कुंती जी का सुख भी। हो सके तो अपने शिष्य को माफ कर देना। हिम्मत, तुमने अपनी भावना व्यक्त कर दी है, किंतु कल सुबह मैं कुंती के विवाह को लेकर अपना निर्णय सुनाने वाला हूं, जो मेरा आदेश होगा, जो कुंती को भी मान्य होगा। उस समय तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है। सुख प्राप्त हो। ये लीजिए पानी। जी नमस्ते। माफ करना, मैं अक्सर आपके पास गलत वक्त पे आ जाता हूँ। ऐसे क्यों कहते हो हिम्मत? ये घर तुम्हारा है, जब जी चाहे आ सकते हो। हाँ हिम्मत, आओ बैठो। हिम्मत, यूं भी अपनों से मिलने के लिए वक्त या बेवक्त इसका कोई हिसाब नहीं होता। पता नहीं क्यों मैं अपनी हर बात बताना आप लोगों को एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता हूँ। आप लोगों ने जो मेरी शादी को लेकर अपनी अहम भूमिका अदा की है, उसके लिए मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। अब हमारी इस भूमिका का नतीजा क्या निकला? हमारी अपनी किस्मत, उसके लिए आप दोषी थोड़ी हैं। हिम्मत, भले ही हम लोग दोषी ना हों, लेकिन शर्मिंदा तो हैं ही। फिर भी तुम ये मत सोचना कि हम लोगों ने तुम्हें अपने आप से अलग कर दिया है। नहीं, अगर मेरे मन में ये बात होती तो मैं आज यहाँ खड़ा ना होता। हमारे दिल में तुम्हारे लिए आज भी वही इज्जत है। मैं आप लोगों से सच कहता हूँ कि कुंती जी से शादी का फैसला करके मैं लोगों की नजर में और छोटा हो गया हूँ। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुमने कोई गलत फैसला नहीं किया था। और छोटे तो वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि तुमने गलत फैसला किया था। और तुम इस तरह निराश नहीं होना हिम्मत। किसी एक नाम पर
जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। हो सकता है तुम्हारे भाग्य में कुंती से भी बढ़कर कोई अच्छी लड़की लिखी हो। अगर मेरी जिंदगी मेरे भाग्य में कुंती जी नहीं तो और कोई नहीं होगा। तो क्या तुम अब शादी ही नहीं करोगे? नहीं, और ये बात मैं आपसे ही नहीं, कुंती जी के सामने भी कह चुका हूं। मैंने कहा कि अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ उन्हीं से, वरना आजीवन कंवारा रहूंगा। इतना चाहते हो कुंती को? ये चाहत क्या होती है, प्यार क्या होता है, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन हां, जिस दिन से मैं कुंती जी से मिला, उनकी जिंदगी के बारे में जाना, तो मुझे लगा कि मुझे उनका साथ देना चाहिए। और अगर मेरी इसी भावना को लोग चाहत कहते हैं, प्रेम कहते हैं, तो मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, मैं उन्हें बहुत चाहता हूं। हिम्मत, मैं आज भी ये मानती हूँ कि कुंती को रस्तोगी के साथ ऐशो आराम भले मिल जाए, लेकिन जो सुख उसे तुमसे मिलता वो नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों कहते हैं आप? ईश्वर करे उन्हें दुनिया की हर खुशी प्राप्त हो। हाँ, मैं आपको ये बताने आया था कि मैं स्वामी जी से मिला था। अच्छा, किस लिए? बस वो ये परखना चाहते थे कि कुंती जी से शादी के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे विचार और भावना क्या है। तो तुमने क्या कहा? अब कुछ कहना सुनना कुछ अर्थ रखता है क्या? मेरा कोई भी विचार, मेरा कोई भी उद्देश्य इस बात को झुठला नहीं सकता कि मैं एक मजदूर की हैसियत रखता हूं और रस्तोगी साहब मालिक की। हमारे बीच जमीन आसमान का अंतर है, और इस अंतर को ना कोई चाहत, ना प्रेम, ना भावना, ना विचार कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन हिम्मत, इतिहास गवाह है कि प्यार ऊंच नीच, अमीर गरीब किसी का भेदभाव नहीं करता। इतिहास की किताबी बातों में सिर्फ कहानियां हैं डॉक्टर साहब, हकीकत नहीं। हकीकत तो यह है कि प्रेम करने वाला अंधा हो जाता है, पर लोग अंधे नहीं होते। मैं अंधा ही तो हो गया था कि मैंने ये तक नहीं सोचा कि कुंती जी से शादी करने के बाद मैं क्या सुख सुविधाएं दे पाऊंगा उन्हें। एक तरीके से अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि रस्तोगी साहब की मां ने कुंती जी को अपनाने का फैसला कर लिया। स्वामी जी का क्या मानना है? उन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया, बस वो ये जानना चाहते थे कि मेरी भावनाएं क्या हैं। देखो हिम्मत, स्वामी जी महात्मा है, उनसे किसी के दिल की बात छुपी नहीं रह सकती। वो तो देखते ही आदमी के असली नकली होने का फर्क पहचान लेते हैं। बल्कि उन्हें तो यह भी पहचान हो गई होगी कि कुंती के लिए एक योग्य पति कौन होगा। अब योग्य और अयोग्य पे चर्चा करना व्यर्थ है डॉक्टर साहब। हाँ, एक बात साबित हो गई कि मैं किसी भी दृष्टिकोण से कुंती जी के योग्य नहीं हूं। उनके पति बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा मुझे। यही बात मैंने स्वामी जी से कही। मैंने उनसे कहा कि रस्तोगी साहब से अच्छा रिश्ता कुंती जी को कभी नहीं मिलेगा। और बहुत हो गई मेरे शादी को लेकर इतनी गहमा गहमी। आप लोग भी खामोखा इतने परेशान हुए। बहुत हो गया ये नाटक। अब इस नाटक को कीजिए बंद, गिरा दीजिए पर्दा। बस यही कहने आया था। चलता हूं। नमस्ते। स्वामी जी, मैं कुंती से शादी कैसे कर सकता हूं? मैं तो किसी और को चाहता हूं। मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया रोहित रस्तोगी। कुंती के विवाह को लेकर हर कोई धर्म संकट में फंस गया है, किंतु मैंने कुंती के विवाह के निर्णय का दायित्व लिया है।
मुझे परिणाम तक तो पहुंचाना ही होगा। स्वामी जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप हिम्मत और कुंती की शादी करवा दीजिए, वरना उस बेचारे का दिल टूट जाएगा। मैंने भी हिम्मत से बात की थी। तो क्या कहा उसने? उसने कहा कि कुंती और आपका विवाह हो, और आप कहते हैं कि हिम्मत और कुंती का विवाह हो। स्वामी जी, इन सारी बातों ने उसे इतना दुखी किया है, हो सकता है उसने भावनाओं में आके ऐसा कहा हो। मैं जानता हूं स्वामी जी, हिम्मत कुंती को कितना प्यार करता है। अब यह जिम्मेदारी आपकी है स्वामी जी कि कुंती और हिम्मत की शादी हो जाए। आज की रात मेरे लिए मंथन की रात है। मैं कल प्रातःकाल अपना निर्णय सुनाऊंगा। कुंती के लिए योग्य कौन है, इसका निर्णय कल होगा। अच्छा स्वामी जी, मैं चलता हूं। जाओ रोहित, काफी रात हो गई है, प्रातःकाल भेंट होगी।